बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ग़ुलाम सरवर ओवरसीज़ परदेसी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज जो मैं मौजू लेके आया हूँ वो है कि परदेसी अमीर क्यों नहीं होता या परदेसी तरक्की क्यों नहीं करता। परदेसी की तरक्की ना करने के पीछे बेतहाशा वजूहात होती हैं, जिनमें से जो ज़्यादातर लोगों की तरक्की में रुकावट हैं, मैं इस वीडियो में उनका तज़किरा करूँगा। वीडियो की शुरू में मैं आपके सामने वजूहात रखूँगा और इनका हल वीडियो के आखिर में बताऊँगा। परदेसी अमीर कैसे हो सकता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। चलते हैं मौजू की तरफ। परदेसियों की तरक्की में रुकावट उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन से वो एयरपोर्ट से परदेस के लिए उड़ान भरता है। उसके घर वाले तारीख लिख लेते हैं कि 16 तारीख को गया है, अगली 16 तक पैसे पहुंच जाएंगे। घर वाले भी क्या क्या करें, उधार सुधार लेकर वीज़ा और टिकट अरेंज किया होता है। फिर परदेसी की दौड़ शुरू हो जाती है कि किसी तरह वीज़े के पैसे पूरे किए जाएं या जो बैंक से कर्जा वगैरह लिया हुआ है वो चुकाया जाए। परदेसी जितने पैसे कमाता है सीधा घर बेचता है। हालात बदलें और कर्जा चुकता हो, ये उसकी ख्वाहिश होती है। फिर अभी कर्जा पूरा चुकता नहीं हो पाता, दरमियान में ही और ख़र्चे निकल आते हैं, जैसे कोई शादी या भाई और अब्बू को मोटरसाइकिल लेकर देना वगैरह। ऐसे ही करते करते परदेसी का एक साल सिरे लग जाता है। फिर परदेसियों को अक्सर साल बाद पेपर भी रीन्यू करवाने पड़ते हैं, ख़ासकर जो लोग आज़ाद वीज़ों पर मुख्तलिफ़ ममालिक में होते हैं, और अगर कंपनी में भी हों तो साल तो इंसान को सीधे होते ही लग जाता है। अगला साल फिर वो काम शुरू करता है और पैसे फिर भी घर ही बेचता है। और आपको इल्म होगा कि जब बंदा नया आता है तब बहुत एक्साइटेड यानी पुरजोश होता है। एक एक रुपया जो कमाता है वो घर पर बड़ी खुशी से बताता है, और खैर से घर वाले भी डबल खुशी से उससे वो पैसा मंगवा लेते हैं। फिर जब 2 साल हो जाते हैं तो परदेसी घर छुट्टी पर जाने के लिए पर तोलता है, और अक्सर परदेसियों की शादियां भी होनी होती हैं। घर वाले सोच रहे होते हैं कि साहब जी पैसे लाएंगे तो उनकी शादी कर देंगे, और साहब जी सोच रहे होते हैं कि काफ़ी पैसे भेजे हुए हैं, वो गुजारा कर लेंगे। लेकिन परदेसी भाई तो जानते हैं कि घर वाले परदेसियों का पैसा बिल्कुल जमा नहीं करते। कुछ ना कुछ ख़रीदने के बहाने पैसे मंगवाते हैं, और जब वो चीज़ें वापस बेचते हैं तो बताते तक नहीं। ये मैं अक्सर घरानों की बात कर रहा हूँ, सब की नहीं। खैर, परदेसी अपनी शादी पर जाता है, जो पैसे उसके पास होते हैं उनसे वो घर वालों को शॉपिंग करवाता है, और अक्सरियत ऐसे करते हैं कि अपने लिए सस्ते और घर वालों के लिए महंगे कपड़े ख़रीदता है। शादी हाल या टेंट वालों को और खाने पीने की चीज़ों वालों को न्योते और सलामियों के पैसे देकर क्लियर करता है, और ख़ुद एक दो माह जो बेगम को सलामियाँ मिली होती हैं उन पर गुजारा करता है। कभी कभी तो एक दो अंगूठियाँ भी बेच खाता है। फिर वो 2-4 महीनों बाद परदेस आ जाता है, और ख़र्चे बढ़ जाते हैं, उसकी टेंशन भी बढ़ जाती है। 28 साल की उम्र में वो 40 साल का लगने लगता है। अब ये तो हो गए मसाइल, अब चलते हैं इनके हल की तरफ। इनका हल ये है, आज से ही आप ऐसा करें कि बेशक आपको 1 साल प्रदेश में हो गया है या 10 साल हो गए, आज से ही आप जितने पैसे कमा रहे हैं उससे आधे घर भेजें, आधे अपने पास रखें। बेशक कोई छोटी मोटी मजबूरी भी हो, लेकिन फिर भी अपनी सेविंग को कवर करें। दूसरे नंबर पर यह करें कि किसी को भी अपनी कमाई डींगे मार मार कर ना बताएं, ना घर वालों को ना दोस्तों को। मैं जानता हूं कि परदेसी की कोशिश होती है कि घर वाले खुश रहें, मेरी खैर है, लेकिन ये मेरी खैर है वाला डायलॉग बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। तीसरी बात, परदेश में दोस्ती ऐसे इंसान से करें जो कामयाब हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उससे उसकी कामयाबी के लिए तमा रखें या आप उससे कोई लालच करें, आप सिर्फ उससे तजर्बा सीखने के लिए दोस्ती रखें। अब आप पैसे भी जमा कर रहे होंगे, जो मैं कह रहा हूँ कि आधे आधे घर भेजें और आधे जमा करें। तो आप उनमें से जो आधे पैसे आप जमा कर रहे हैं, 1 साल 1.5 साल बाद आपके पास जितने वो पैसे जमा हो जाते हैं, तो
अपने उस दोस्त के साथ जो कामयाब है, कारोबारी है, उससे मशवरा करके वो पैसा किसी साइड बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें। मुश्किल लगता है, लेकिन जब आपकी जेब में पैसे होंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और ख़ुद वही काम करते रहें जो आप पहले से कर रहे हैं। अपना पुराना काम नए काम के लिए ना छोड़ें, नया काम साइड बिजनेस के तौर पर चलाएं। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आप घर भी जाएंगे तब भी आपका ख़र्चा चलता रहेगा। और इसकी आमदनी का किसी को मत बताएं। जो आपकी इजाफी आमदनी होगी इसको भी सेव करें, और ऐसे ही करते करते अपना जो साइड बिजनेस है उसको बढ़ाएं। क्योंकि जैसे ही आपने कमाई का बताना है कि मेरी कमाई बढ़ गई है, तो वैसे ही खैर से खर्चे भी बढ़ जाने हैं और डिमांड्स भी बढ़ जानी है। पिछली वीडियोस में मैंने कुछ साइड बिजनेस बताए थे जिसमें प्रॉपर्टी का और ये मुआशियों का। आगे मज़ीद बताऊंगा इंशाल्लाह, जो प्रदेश में भी आप साइड बिजनेस कर सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट में अपना मुल्क बता दें, इन्वेस्टमेंट की हद बता दें, मैं आपको उस मुल्क के किसी दोस्त से मशवरा करके राय दे दूंगा। खैर, परदेशियों की भलाई इसी में है कि जो कमाएं आधा घर भेजें, आधा पास रखें। इससे उनकी इज्जत भी प्रदेश में बढ़ती है, क्योंकि लोगों को या साथ में जो रूममेट्स होते हैं उनको पता होता है कि इस बंदे की जेब में हमेशा पैसे रहते हैं, तो इससे आपका वक़ार बढ़ता है। लोगों को लगता है कि ये आदमी किसी भी टाइम आपके काम आ सकता है। तो ऐसे आप अपने प्रदेश के सफ़र को कम कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, अमीर हो सकते हैं। जब तक आप साइड बिजनेस या अपनी आमदनी को बढ़ाने का कोई ना कोई तरीका नहीं तलाश करेंगे, आप बिल्कुल ऐसे ही कुएं की मिट्टी कुएं को लगाने वाला हिसाब चलाएंगे। खैर, दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत होऊंगा। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। शुक्रिया।